अगर ऐसा ही है आकर्षण उपल, तो आकर्षण उपल को तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दो जी। ये मनोहर लाल बीमार व्यक्ति है। ये जो है ना देश का नाश करो। अरे मुख्यमंत्री साहब है, खट्टर साहब, कंस है महाराज है, महिला का सारा लेगा ये है, शर्मैया ही थोड़ी बहुत है। हिंदू राष्ट्र पहले के पाकिस्तान राष्ट्र था। अरे जो बताने को है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पहले पाकिस्तान था कह रहा है। ये मन की बात क्या चीज है? ये मोदी जी अपने मन की बात करें, बात तो जन की बात होनी चाहिए। सरकार बिरादरी की खत्म करने की तैयारी है कि करनाल वाले हो ईब जैस आदमी के लिए नहीं खड़े हुए ना, थारी आवाज उठाने कोई नहीं पावा। गला घोटने की तैयारी है कि गुलाम बनाने की तैयारी है कि सांस घोटने की तैयारी है कि तो बता दो, मैं तो उस बहन जी का तहसीलदार नहीं तनु कहूंगा, आगे तेरी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आड़ा सिविल में सीआईडी भी खड़ी है, क्योंकि जब नवीन आ जाए तो सीआईडी वाले थोड़े और एक्टिव हो जाए। सतपाल मलिक ने ये बताया कि न्यूरन्यो की अगर उसी टाइम हो या बात कह दंदा नहीं देश में आग लग जाती, बट आदमी था सुन जाया उन्ना कहा कि यू देश उजड़ जाएगा, इनकी बात ने बता दी दिया। तमने खेलनी मेलनी माता देखिया, हड़फोड़ कसरा कौन देखिया, ये पे तमने नू कौन मेरा बसंतर कह भाई है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल करनाल तक मैं लाइव जुड़ गया हूँ और लाइव तस्वीर आप देख रहे हो इस टाइम। जो आकर्षण उपल पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद धरना स्थल पे लोगों ने समर्थन देना शुरू कर दिया। नवीन जयंत पहुंच गया है। नवीन जयंत का हाथ में तख्ती है, किसी भी टाइम उसकी गिरफ्तारी उसके क्यों, क्योंकि गिरफ्तारी उसके लिए अंडरस्टूड है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुए। तो फिलहाल नवीन आवाज ज्यादा हो रही है, एक बार इन्हें बंद कर लो थोड़ी देर कि नहीं वे गर्मी है इतनी, गर्मी ना गर्मी मारेगी जेपी, बंद करी ना भाई। चलो फिलहाल नवीन जैन मेरे साथ हैं, तो नवीन जैन करनाल पहुंचे हैं। गिरफ्तारी इनकी किसी भी टाइम उसका कारण उसका यूं है क्योंकि गिरफ्तारी इनके लिए अंडरस्टूड है, हेल्पिंग वर्ब ज्यादा प्रयोग करे हैं, तो गिरफ्तारी अंडरस्टूड मावे है। नवीन भाई राम राम जो राम राम भाई, सारे भाई आना। किस टाइम पहुंचो भाई? ईब पे पहुंचा मेरे, मतलब दूर थे कहीं? हाँ मैं हिमाचल जा रहा था, भगवान परशुराम के उसकी तैयारी करता है हरिद्वार, और फिर रेणुका धाम में सिरमौर जा रहा था, तभी पहुंचा हूँ भैया। मेरा पट्टा था खाली इस बात का। तो खेला गरीब देखो हाथ में तख्ती है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आई सपोर्ट आकर्षण पर। हाँ तो गुंडागर्दी हम क्यों चालन देंगे? अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे उस पर इतने छोरी छेड़न जा रहा था, वो अफसर ने छेड़न जा रहा था। अरे बेशर्मो, अरे कंस मामा तेने अपना भाणजा भी ना छोटा रहे, ये उसका भाणजा लागे मुख्यमंत्री साहब का ना फिरा होता है। अच्छा भाणजा? हाँ भाणजा है, तो अपना भाणजा भी ना छोटा इसने, कंस ने। तो ये केक हूँ मैं इसका, कंस का केक हूँ, बता। अरे एक बात होता, उस पर धारा ला रखी है, बोला महिला के साथ छेड़खानी, महिला को बंधक बनाने की कोशिश। ये इसका मतलब कोई महिला अधिकारी या कर्मचारी होगी तो उससे ना आगे करते हैं। कल तेरे पे भी लगा, पहले भी लगा था ना चंडीगढ़ में। आगे ध्यान रखिए, यो खंडवा उड़ा जेल में रह पाओगा, देख लिया। एमफिल कर पीएचडी बाकी हो जाएगी, अपना ध्यान तो रही बे। ईब किससे भी दने गणाव गया, गणाव छड़ा गुद्दा करमू, इसका और हिसाब करो, सारा का हिसाब होगा। सारे मारे जाओगे, सारा का हिसाब होगा, सिर्फ कातिया बचेगा, ध्यान रखिए। क्यों हो रहा है सब कुछ? डर। कोई भी सरकार मंत्री जब पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करने लगा, कोई हो चाहे कोई सरकार कोई सिस्टम हो, न्यू मान ले वो कायराना हरकत है और वो डरे हुए हैं, डरपोक हैं, ऐसे लोगों को तो ये कैस कहें, वो आवाज उठाओ था यार। करनाल में लोगों की आवाज उठाओ था, तम आवाज उठाओ। ही बोर तो कुछ रह नहीं रहा है, विपक्ष तक उमरिया पड़ा है, तम आवाज उठाओ, विपक्ष का काम कर रहे हो तम। और थारा ही इलाज बंद ला रही विपक्ष वाला, ये कहता है इलाज बंद रहा है, मोटी फाइल बन रही है, थारा इलाज न्यू बंद है। ये भी गणे उछल कूद कर चलियो मार के आप भी चल पड़ियो। मैं थारता पहला जेल में जाऊंगा, मैं ना क्यों टेंशन। अच्छी बात, मैं तो इतनी दूर तक मेरे तो डाल के प्रोग्राम थे, मैं तो आया, सारी चीजें ना छोड़ गए। अगर भाई कोई बात नहीं, भाई है तो फिर इसे टाइम पे अगर साथ नहीं देंगे ना हम, जो आवाज उठाने वाले हैं, तो यार वो तो टूट जाएंगे, उनके परिवार भी टूट जाएंगे बेचारे के। अब यार तड़के साथ ना इतना रिस्क लेते हो आप लोग, रिस्क लेके तो लड़ाई लड़ो हो, फिर ना ही कोई गल खड़ा हो। अरे बोलते उसको मैं तेन कहूँ, जो नहीं बोलते हो उनकी जीभ गलकवा मार रह गए। और ये बीजेपी वाला के प्रोग्राम ना दिखाया करता है, वो सारी पार्टियां दिखाया करता है यार। ये तो है। परिवार से बात हुई आपकी? नहीं, परिवार से मेरी बात नहीं, मैं परिवार से ही बात करने के लिए आया हूँ। परिवार? हाँ परिवार, वो अभी उसमें कागजी कार्रवाई चल रही है। हाँ परिवार से मिलने आया हूँ और मैं ये कहना आया हूँ, कत्ती तन मन धन हर तरह से साथ हैं, कत्ती डरने की जरूरत नहीं है। और कितने एक दिन जेल में रखेगा। एक चीज और भी हो सके है,
अगर ऐसा ही है आकर्षण उपल, तो आकर्षण उपल को तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दो। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और तुरंत उसने फांसी दे दो। क्या प्रॉब्लम है? इतना ही 8 धाराएं लगा दी गई हैं, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि उम्मीद थी भाई जमानत हो जाएगी। देखो करमू भाई, एक और मैं आपको लीगली टेक्निकल बात बताता हूँ, आगे तो आपके भी काम आओगी, ध्यान रखियो। सेक्शन 41A सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 7 साल से कम सजा के जितने भी मामले हैं उसमें नोटिस देना पड़ेगा 1 हफ्ते का। वो ना मानना तो फिर 1 हफ्ते तक यहाँ देना पड़ेगा। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, सीधा न्याय करें भाई, ये तो है सीधा। और मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, कोई भी धारा मैंने जो देखी है उसमें सारी झूठी। अरे मुख्यमंत्री साहब है, खट्टर साहब, कंस है महाराज है, महिला का सारा लेगा ये है, शर्मैया ही थोड़ी बहुत है, महिला का सारा लेगा। पत्रकारा ने फंसाओगे कि मतलब वो छोरी छेड़ने जा रहा था, महिला ने छेड़ने जा रहा था। ये बिल्कुल गलत तरीका है। और लगाइए भाई सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। अरे सरकारी तो काम चालू करवाया अगले ने। अरे चलो मान ली सरकारी काम में बाधा लगा लो, मान आने का लगा लो और धाराएं ला लो यार, ये तो कम से कम मत लगाओ कि भाई इसके ऊपर महिला को छेड़ना चाहता है। ये तो बहुत ही गलत है। ऐसा तो नहीं लग रहा मीडिया की टेस्टिंग चल रही है, जो किसान अब टेस्टिंग ली, पहलवान अब ली, मीडिया पे टेस्टिंग नहीं थारा टेस्टिंग होना होती, इसने कहा यार गेज मारा है थारे, गेज मारा है थारे, क्योंकि चुनाव आ गया नजदीक, गेज मार के देखेंगे। ये न्यू कहेंगे या तो आ जाओ हमारे साथ, तो खुद लाना, 2 चीज आओगी, 3 चीज होनी है, या तो हमारी गल आ जाओ और माड़ ले लो, ठीक से, या चुप हो जाओगे फिर तो माड़ा लिए बात सर उनकी गल है, या फिर यूं तरीका, या फिर सीधे अपने जाओ जेल में बड्डे घर। पर मार खातर तो जेड़े है भी, हम माल देने वाले में तो सा नहीं, मार खातर तो फिर जेपी भाई माल ठीक जनता दे देगी। माल इन दौरे तक कम से कम मत लियो यार, जनता दौरे ले लियो, क्यों ले मारे मामले जनता दे देगी और ले क्यों ना ले, मारा तो माल जेल ले है, लियो, मारा तो माल जेल है, जेल में जाना। देखो ऐसा है, सुनो भाई, इस साल आगे टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि पहलवान ने नू कह दिया हम पहलवानी छोड़ दिया, किसान पीछे को हम खेती छोड़ दिया, ये पत्रकार से नू कहने लगे हम पत्रकारिता छोड़ दिया, पब्लिक की आवाज कौन उठाओगा फिर? ये सवाल है हमारा। फिलहाल आप देखो ये हो क्या रहा है मामला, भगवान प्रकट हो, धरती संकट में है, संकट में है धरती, यही बात हो रही है भाई। बेरा के करमू भाई, मैं आपको बताऊं बात, सही बात तो है। देखो यार आके ये जो कंस मामा है ना, इस तो सब परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, और कई वाया नहीं कर अंत आ करे, इसका अंत आ रहा है अपने घूमा ही भी हो। ये तो इसके अपने करनाल का मामला है, और मैं तो सारे पत्रकार, यूट्यूबर, फेसबुक जो भी है, सब भाइयात कहूंगा, सब ने इसकी आवाज उठानी पड़ेगी भाइयों। और ना तो ऐसा मारे जाओगे सिर्फ कातिया, कंस, कायर, यो जो भी है यो बचेगा। और हम कति तन मन धन भाई के साथ खड़े हैं। करनाल वाला तो मैं बात है, करनाल वाले हो ये वजह आदमी के लिए नहीं खड़े हुए ना, थारी आवाज उठानी कोई नहीं पावा, क्योंकि हमने देखा है इसने आवाज उठाई है, लोगों के काम करवाए हैं। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा, मतभेद मनभेद छोड़ के इस टाइम देखो, एक पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता भाई, मतभेद मनभेद भूल जाओ। और बात है मीडिया बिरादरी की, पत्रकारिता बिरादरी की, खत्म करने की तैयारी है के, गला घोटने की तैयारी है के, गुलाम बनाने की तैयारी है के, सांस घोटने की तैयारी है के, गुलामी की बेड़ियां में जकड़ने की तैयारी है के? ये सवाल है मेरा, आप कमेंट करके बताइयो। फिलहाल आप देखो नवीन जैन भाई पोचे हाड़ है, और करनाल की जनता तो भी कही है भाई साथ दो, और जरूरत भी है। जब हम इतनी दूर तय रहे हैं तो आप लोगों तो भी हम कहा भाई साथ दो, फिर आवाज क्यों कर उठेगी? देखो अगर आवाज कोई नहीं उठाओगा तो कायर कहलाओगा, सीधी सिंपल ही बात है। अरे भाई ना तो करनाल वाले कायर हैं ना हरियाणा वाले कायर हैं, हर आदमी जो जिस लेवल पे भी कर सकता है। आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्सवाइजर कहीं पे भी आप आवाज उठाओ, बोल लो, तभी बात बनाइए। नहीं तो भाई इनकी जाति साले अघोषित इमरजेंसी कह सकते हो इसको, आपातकाल कह सकते हो, अघोषित, क्योंकि ये जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे, किसकी मान रहे हैं? या इन्हें एसपी ने या एसएचओ ने डिसीजन देखी नहीं कौन सा कानून, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 41A के तहत बता रहा हूँ ना मैं, उसकी नहीं मान रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो कानून राज नहीं, कंस का राज चल रहा है, कंस का राज। चलो फिलहाल जेपी भाई, हाँ जी देख लिया सारा, चलो तो सब कुछ देख लिया। मैं तो एक बात नू कहूंगा, नू तो बता दो, मैं तो उस बहन जी तक तहसीलदार नहीं तनू कहूंगा, आगे तेरी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, आगे कितनी बड़े अफसर बनेगी तू। कोई ऑफिस में तेरे में कोई भी लेखक पत्रकार आवा ना, उसने नू पूछ लिया कर भाई क्या बात है। अगर यार ताकड़ पूरी तरह से नू बतावा छुपन की बजाय, अपना चेहरा छुपाने की बजाय, तो नू क्या पूछ लंदी पत्रकार ने भाई हाँ बोलो क्या बात आपको, तो उसके सब वाह करा है। मतलब
इस तरह से लुक दी गई। फिर सोचा भाई या तो कोई ना कोई दाल में काला है, ऐसा होया करे इसी लुक रही जुलूस था। 1 घंटा पहले कोई सूटकेस का लेन देन होया हो। चलो ऐसा हो सकता है, आशंका लगा जा सकती है। पूरे मामला आप ये भी देखोगे, पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े जा रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, पकड़वा रहे हैं। तो यार ये भ्रष्टाचार के गढ़ बने यार। करनाल में तो आपने नहीं बेरा हो ना, बहुत बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। अब भाई बेरानी, अब यो आड़ करनाल के नाम का कंस तो हरियाणा के नाम का था, आड़ा धृतराष्ट्र बन रहा है, के बन रहा है। और ये सारी पूछा है तो मेरे ख्याल में संजय से पूछनी चाहिए थी, MP साहब संजय भाटिया। जैसे धृतराष्ट्र का संजय नहीं था, तो कम से कम संजय भाटिया जी से धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र आड़े के नाम का धृतराष्ट्र है, इस केस के नाम का, इस केस के नाम का धृतराष्ट्र है। जय वो न्यू का है कि भाई मन्ना नहीं बेरा तो संजय से पूछ लेते, बताओ संजय क्या चल रहा है, महाभारत में सुनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बता देते कि भाई क्या मामला क्या नहीं है। इस तरह झूठे आरोप लगवाना और महिला को आगे करके, महिला कर्मचारी को आगे करके, अफसर को आगे करके, ये तो यार टुच्चापना है। ये तो मतलब टुच्चे लोग करा रहे हैं काम था। कति मुख्यमंत्री कंस ने मैं क्या बताऊं। चलो फिलहाल एक कहावत है, पहले साची कह दी सी, आंख मांगली मार दी। के आकर्षण उपल ने इसी सच्चाई बता दी थी, जिससे CM का जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पोल खुले दिखे भाई CM की नाक तले भ्रष्टाचार, लापरवाही और यह चल रही है। लेकिन एक बात बता दूं, आड़े सिविल में CID भी खड़ी है, क्योंकि जब नवीन आ जाए तो CID वाले थोड़े और एक्टिव हो जाए। CID सिविल में खड़ी आड़े, CID वाले तो मैं कहूँ सुन लो भाई, खुल के सुन लो। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना हटे, बिना दबे बेबाकी अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। यदि आप पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिश करोगे तो सच्चाई बात है या पत्रकार जो एक हो गए अरे लड़ाई में आगे आगे तो भूल जियो, फिर भूल जियो जो तमनु सोच रहे हो। नहीं तमने खेलनी मेलनी माता देखिया, आड़फोड़ कसरा कौन देखिया, इबे तमने नू कौन मेरा बसंतर कह भाई हैं। आप यदि गलतफहमी में हो, दूध का बड़ा कम कपास ना खाइए। पत्रकार साथी जो एक उस पर आगे तो इस बात हम आगाह करें पहले, क्योंकि हम न पक्ष के न विपक्ष के, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं भाई। और मैं और की कंधा भी मैं अपनी कैस हूँ भाई, जब मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी हम तैयार हैं भाई। क्योंकि अपने पे एक चीज है, झूठ को नहीं उठती भाई, सीधी बात है, सच्चाई बात है। फिलहाल आप देखो कतार में समर्थक बैठे हैं। अच्छा, एक चीज और कहूंगा, एक बात ने नोट, ये आप जो आए हो ना, ये हर पत्रकार को आना पड़ेगा करूँ मेरे भाई। और ये काम आप अपने लिए नहीं, क्योंकि लोगों के लिए कर रहे हो, इसलिए हम आए हैं। और जो आड़ा आगे बैठा है ना तू, बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि सब में यह हिम्मत है को ना। जितने भी पत्रकार साथी जो कर रहे हैं ना सपोर्ट आड़े, चाहे आड़ा का करो, चाहे घर बैठ के करो, चाहे किसी भी तरीके कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत रीड है मान लियो, नहीं तो उसके साथ गलत होया है, कल न थारी गलना होगा। मैं इसकी भाई की बहुत बधाई दूं, तो हिम्मत का काम करा तू आड़े तई यार। जो भी आ रहे हैं, जितने भी भाई आड़ आए हैं, या जितने भी अपनी अपनी जगह पे भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जो चुप है उनका तो मैं उनका तो मैं गिनती नहीं करता भाई। चलो चुप का मतलब है मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो चुप है इसका मतलब स्वीकार कर रहे हुए कि भाई हाँ चालन दो भ्रष्टाचार, चालन दो गड़बड़, चालन दो आड़ा अपराध। तो सीधी बात है भाई, CM सिटी का इलाका है और इस इलाका में यदि इस तरह के काम होंगे तो भाई मामले इतने तो कायर हम कौन नहीं भाई, हम चुप होकर क्यों देखी माखी खाए जाएंगे। तो फिलहाल आप देखो समर्थन की बात आओगी तो शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सुनील बिंदल है जी। सुनील जी अभी नवीन जैन पहुंचे हैं समर्थन देने, और भी कई साथी आने लग रहे, उधर से मनोज राठी आए थे। देखिए, मैं सभी भाइयों का समर्थन करना चाहता हूँ। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक पत्रकारिता पर एक आक्रमण है, ये पत्रकारिता का दमन करने जैसा है। इनफैक्ट इस सरकार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं आकर्षण उपल, बहुत समय से जो सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे और ये सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये किसी न किसी तरीके से इनको फंसाना चाहती थी और ये इनको एक मौका मिल गया। इनको झूठे आरोप में ये फंसाया जा रहा है और ये एक पत्रकार के ऊपर हमला है। और ये दूसरे पत्रकारों को भी ये बताना चाहते हैं कि आज हमने जिस तरीके से आकर्षण उपल को जेल में डाला है, कल दूसरे पत्रकार भी संभल जाओ, यदि वो सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। पूरी मीडिया बिरादरी पर हमला आई हूँ, ये पत्रकार आकर्षण उपल की बात नहीं है, पूरी मीडिया बिरादरी पर हमला आई हूँ। क्योंकि जब यदि रिपोर्टिंग देखी जाओ, मामला तो कितने गलत नहीं लगा। यदि तहसीलदार महिला तहसीलदार को जन्नू कह दिया
कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप ये लाइन में लग रहे हैं, धूप है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, ये परेशान है, तंग है, आप काम क्यों नहीं कर रहे? तो ये गुनाह है, तो ऐसा गुनाह हर पत्रकार करे भाई, करो ऐसे गुनाह, और फिर जेल में आकर्षण के, फिर लाइन में लाके सारे जाओ जेल में, क्या दिक्कत है? तो मैं तो नहीं मानता ये गुनाह है। दूसरी बात, भला सरकारी काम में बाधा, काम में नहीं हो रहा, रोड़ा तो यू है, काम में तो हो नहीं रहा, फिर सरकारी काम में बाधा की। तो फिलहाल आप देखो, ये आप देखो इधर से बात करा, ये विक्की भाई, दिलबाग भाई, ये आप देखो दिलबाग भाई। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे दिलबाग भाई? देखो आप लोग आते जाते रहो, बिल्कुल आते जाते रहते हैं। तो ये कोई शोभनीय बात हो रही है ना? वो उस व्यक्ति तो उसका ऐसा था, शुरू से गरीबों की मदद करता था, और आज ये स्थिति पैदा हुई है। चलो उसको अपना जांच शामिल कर रहे थे, उसे पूछताछ करते, लेकिन जिस तरीके से उसको उठाया गया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक पत्रकारिता के ऊपर एक प्रहार कहेंगे, और खतरे में है पत्रकारिता। अपनी आवाज नहीं उठा सकते, क्या करेंगे? पत्रकारिता खतरे में है। पत्रकारिता की तरीके से गुलामी की बेड़ियां में जकड़ने की तैयारी, या ट्रायल चल रहा है के, या टेस्टिंग है के? तो ये सवाल है हमारा। तो फिलहाल जी भाई, हरियाणा के लोगों ने गलती से भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल को गलती से सत्ता की चाबी सौंप दी। जी। ये मनोहर लाल बीमार व्यक्ति है जी। इनफैक्ट इसको इलाज की जरूरत है। जी। जैसे महाभारत में एक करेक्टर नहीं हुआ करता शिखंडी, हाँ शिखंडी, बिल्कुल इसका वैसा ही करेक्टर है। उधर वो नवीन भाई कंस कह रहे हैं। हाँ, इसका बिल्कुल शिखंडी जैसा करेक्टर है, ना तो इसकी औलाद, ना कोई इसके आगे है, ना कोई इसके पीछे है, और भ्रष्टाचार में ये इतने डूबे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आगे नहीं पीछे नहीं, भ्रष्टाचार पे फिर भी सर आप ये देखो, जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, हरियाणा पर कर्ज 70,000 करोड़ था, अब 3 लाख करोड़ है। बताओ वो पैसा कहाँ गया? ये जो भाजपा के जो कार्यालय बन रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया? ये भ्रष्टाचार में से ही निकल के आया। ये मनोहर लाल के पिताजी थोड़े छोड़ के गए थे कि भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, वहां पे कार्यालय बनवा दियो। ये जनता के पैसे हैं, भ्रष्टाचार के पैसे हैं। और 2024 में मोटा टिक्का लगेगा इनको। जी जी जी, वो मोटा टिक्का जनता अपनी वोट की ताकत से लगाएगी। ये आंकड़ा दिया है भाई साहब ने, सुनील भाई ने, आंकड़ा है 1,70,000 करोड़ का कर्ज था। वो 70,000 का कर्ज। 70, आप कितना हो गया? 3 लाख करोड़, और जब ये 70 से जाएंगे 4 लाख करोड़, तो 3 लाख करोड़। आप देखो, 2.25 लाख करोड़ का जो कर्ज है, इसका मतलब जो रेवेन्यू हरियाणा सरकार का कर्ज उतरण में आना था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सीधा पैमाना है। सुबह ताऊ जी आज उसके अलावा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। हाँ। सबसे ज्यादा देश में यदि बेरोजगारी है तो वो हरियाणा में है। जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति है, हरियाणा सबसे अंतिम पायदान पर है। हरियाणा में शिक्षा का बजट 20,000 करोड़ है, और आप देख लो हरियाणा सरकार 500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। दुष्यंत चौटाला के गाँव में 400 नवजात बच्चे मर गए चिकित्सा की कमी के कारण। आप ये देख लीजिए, जब देश हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में 400 बच्चे चिकित्सा की अभाव में मर जाते हैं, तो बताओ क्या बनेगा इस सरकार का? बिल्कुल। चलो, इस सरकार को शर्म आनी सुनो, चाहिए। कदे चाय पे चर्चा, कदे मन की बात। आज हम ताऊ की बात सुनाएंगे, ताऊ का मन की, दिल की, दिमाग की बात सुनाएंगे। ताऊ जी आन दो, बताओ के बताऊं जी, बताओ। अरे के बतान क्योंकि छोटे न करनाल में ठीक है, टाप की करनाल करण भूमि की आज बनाया थी नया बदमाशा की करनाल न्यू या करा के बलेम लाने, झूठे लाने, ये कर दो वो कर दो। ये वोटा के राज का ये कैसा हो गया, ये जो है ना देश का नाश करेंगे। अरे हो लिया ये भी ना पकड़ने शुरू करके, ये कौन आवाज उठा हुआ? चलो, ये पीड़ा है भाई, पीड़ा है ताऊ जी, अगर सच्चाई बात है। यहाँ आवाज नहीं उठाए, आवाज कौन उठाए? कोई आज यहाँ चले जाते, इनकी आवाज उठाते थे, काम हो जाते। और अब तो इस हाल हो गया, अब नहीं कोई भी कहे, कोई खड़ा रही हो, कोई इनकी आवाज नहीं उठाओगा। उठाओगा कौन? तू उठा देगा? कल न तेने पकड़ कर खड़े हो जाएंगे, तो चंडीगढ़ कह रहे थे कल न और पकड़ कर खड़े हो जाएंगे। और भाई इन्हें तो अपना न्यूज चाहिए, तो इनके गुणगान गाया जाए। मतलब आवाज नहीं उठाओ, कोई पब्लिक की आवाज नहीं उठानी। पब्लिक की आवाज नहीं, जब पब्लिक की आवाज नहीं उठाओगे तो फिर इनके अपने बन के दिखोगे। तो इन्हें तो एक कह रखा, मंदिर एयरपोर्ट जो बीजेपी ने
मंदिर करो और वोट दो बीजेपी ने। हिंदू राष्ट्र पहले के पाकिस्तान राष्ट्र था। अरे न्यू बता न्यू को है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पहले पाकिस्तान था कह रहा है। ठीक बात। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू लिखे हुए है, ये न्यू लिखवाना था मैं अगर न पाकिस्तान राष्ट्र लिखवे तू बिना ना रोज बिना। यानी कि जब छोटा बालक मुंह में आंगली दिया करता तो उसकी कच्ची ढीली छोड़ दिया करते, कच्ची ढीली छोड़ते मुंह में आंगली काट के कच्ची पकड़ लिया था। तो यह सच्चाई है भाई, कितने कितने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ध्यान भटकाने का मामला ताऊ जी कह रहे नहीं भी ध्यान मंत्री का नहीं करवा दिया। ध्यान मंत्री का नहीं, मुद्दे गए, बेरोजगारी बाढ़ में गई, भ्रष्टाचार हो रहा बाढ़ में गया है, महंगाई अपराध बेरोजगारी, इन मुद्दों तक जो कोई नौकरी की बात नहीं, किसी की रोटी की बात नहीं, किसी की क्या की बात आगे कोई बात या कोई मास्टर सुखी नहीं, स्कूल इन्हें बंद कर दिए, पढ़ का क्या करोगे तुम? पढ़ाई जरूरी नहीं है, मंदिर में पढ़ाई करनी जरूरी है और पूजा पाठ करनी न्यू हो जाएंगे के भाई। मंदिर में बाढ़ जा कर दे, झूठा आदमी मंदिर में नहीं बड़े था, बड़े था कहते थे चल भाई तेना खोट नहीं कर क्या मंदिर में चल, वो न्यू कहा करता था मैं नहीं चलता, ये मंदिर में भीतर बढ़ कर बैठ गए। एक मंदिर, ये एक मंदिर मन के अंदर, ओ मन तो भीतर तो काला हो रहा है, तो उस मंदिर ने तो ठीक कर लो। ओ मंदिर तो जमा भीतर तो काला कपाट हो रहा है, उस मंदिर ने ठीक कर लो। मंदिर मतलब मन के अंदर झांकते नहीं सारे, दाल काली दाल में काला और मन तो ऐसा लगा पूरा पतीला काला है। जनाब ये मन की बात करते हैं, ये जन की बात क्यों नहीं करते? ये मन की बात क्या चीज है? ये मोदी जी अपने मन की बात करें, बात तो जन की बात होनी चाहिए। जनता के मुद्दों की होनी चाहिए। जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, उसकी तो ये बात ही नहीं करते। ये तो मन की बात करे, जन की बात होनी चाहिए। एक कहावत है भाई, पहले सुनो, सबकी करो मन की, सब तक खतरनाक कहावत है या मन में तो फिर के नहीं सुनो, सबकी करो वो जो ठीक हो, मन तो फिर नहीं खड़ा ले जाएगा, या मन की बात में तो गड़बड़ हो जाए। फिर सुनो, सबकी करो वो जो ठीक हो, यू फार्मूला होना चाहिए भाई। और सुनो, या किसी मेरी बात सुनो, ना तो मैं पक्ष का ना विपक्ष का, आवाज सीधी बात है निष्पक्ष। अरे कोई मना नहीं, सारे एक से लाके मन तो ये चोर मसेरे भाई, एक के थैली के चट्टे पट्टे कबड्डी खेल रहे हैं। आपका बात वनून आपने नू चलने जिक्र बना, ये नहीं वो ठीक, वो नहीं ये ठीक कोई सा नहीं, सब एक के चोर, मतलब सारे चोर। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, बलारा लीलो जमाना ही चोर है। कोई तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई जवाहरात का चोर है, सारे चोर है, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। एक बात और है भाई, हाँ तो इतने तगड़े तो है चोर, ये गौर कड़ी कर लेना दूसरे देश में करो ने कहा, और वहाँ रोज क्या कर रहे, चीन आएगी। एक दिन टावर ने कहा था बेटे हम क्यों उठ लेंगे, एक बार इनकी फड़क तोड़ दो। बोले ताऊ क्यों उठ लोगे, मकाम क्यों उठेंगे, इनकी फड़क तोड़ दो। एक दिन चीन की उधर तोड़ दी, आज कहा के चीन की बात है, जो ने गली तोड़ दी फड़क, दो ठोके गए सड़े ठक्के नहीं। आज कड़ा चीन की कोई बात नहीं करता, ये व्यू गैसड़े जो है ना अंदर से शुरू हो रहे, वो तो छोड़ दिए, ये अंदर बढ़ गए ये भूत। चलो फिलहाल इन तस्वीरों हो चुके हैं जी, बेनकाबी हो चुके हैं। ये अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी सरकार बता रहे हैं, तो इन्होंने भी तो भ्रष्टाचार के विरोधी में ही तो खड़े हुए हैं, तो अब इनका नकाब उतर चुका है, ये बेनकाब हो चुके हैं। ये देश ने बचाया क्या मलिक, जो करीब मलिक ने बताया ना, इन न्यूनो सतपाल मलिक ने ये बताया कि न्यूरन्यो की अगर उसी टाइम हो या बात कह दंदा नहीं, देश में आग लग जाती, बड़ा आदमी था सुलझाया। उन्होंने कहा कि यू देश उजड़ जाएगा, इनकी बात ने बता दी थी, अगे जुआन न्यूरन्यू मरे, जो करीब बताई देश में आग लग जाती। बिल्कुल। चलो आमने सलाह है जो गोबर के ऊपर घी लिपया गया था भ्रष्टाचार की गर्मी में, भ्रष्टाचार का ओलंपिक में, उस गर्मी में घी लिया पिंगल, गोबर लिया दीख, और फिर भी नूर के मारे हैं पारदर्शिता। ये दिखावा बंद, आडंबर बंद होना चाहिए। और सच्चाई बात तो यह है कि भाई इस दिखावा की वजह से, आडंबर की वजह से लोगों यानी कि मुद्दा ने मुद्दा मारने लग रहे के, मुद्दे की हत्या होने लग रही है के, चाहे मुद्दा हो पारदर्शिता का, चाहे ईमानदारी का, भ्रष्टाचार मुक्ति का, ये मुद्दे मर गए भाई। इन मुद्दे की हत्या होगी तो हम कमेंट करो और बताओ कसूरवार कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।